मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से ही होंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें कांग्रेस ने निकाय चुनावों को बैलेट पेपर से कराने की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए चुनाव आयोग से मांग की थी कि निकाय चुनावों को बैलेट पेपर से कराया जाए, जिसे खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने ईवीएम से वोटिंग की अधिसूचना जारी कर दी है। तो एमपी नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराने की अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है और कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी धांधली करने में जुट गई है। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बार वीवीपैट हटाया जा रहा है, जो कि धांधली करने की कोशिश की ओर इशारा कर रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव से पहले अपनी हार नजर आ रही है। वीवीपैट की मशीन लागू संलग्न नहीं होगी, जोड़ी दी जाएगी, जिसमें कि मतदाता 7 सेकंड में अपनी पर्ची देख पाता था कि उसका मत सही गया है गलत गया है। अगर मशीन भी लगाई जा रही है, मत पसंद नहीं कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राज्य निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है और एक बड़े षड्यंत्र की तैयारी है। निश्चित हम इसके लिए दोबारा उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और मतपत्र से मांग करेंगे। मत पसंद नहीं करते तो ईवीएम मशीन के सामने केवल वितंडा खड़ा करना, गुमराह करने का काम कर रहा है इनका सगल बंच। और ये बात तय है कि नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए पहले ही ईवीएम पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया। 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भी बड़ी जोरदार हार कांग्रेस की हुई। आरोप ईवीएम पर मढ़ना कर शुरू कर दिए। तो मुझे लगता है इनको अपनी नीति नेता पर विचार करना चाहिए बजाय कि ईवीएम पर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरह की स्थिति बनी हो, बीजेपी कांग्रेस के बीच ईवीएम को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हो। इस बार फिर वही स्थितियां देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, जब कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए निकाय चुनावों को बैलेट पेपर से कराने की मांग की थी, जिसको चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया, तो कांग्रेस एक बार फिर हावी हो गई है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो नगरीय निकाय चुनाव है वो वोटिंग मशीन को लेकर जो अधिसूचना जारी की है और नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। इसके बाद देखिए बीजेपी कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे, इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है और बीजेपी पर आरोप लगा रही कि राज्य निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारों पर और दबाव में काम कर रहा है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस ने एक पत्र लिखा था राज्य निर्वाचन आयोग को और मांग की थी कि पिछले जो नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं उनके निर्णयों में संशय है और वो निष्पक्ष नहीं हुए हैं, इसलिए आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव है वो मतपत्र से कराया जाए। लेकिन अब जो राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटिंग मशीन को लेकर जो अधिसूचना जारी की है और उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना में साफ जिक्र किया है कि ईवीएम से जो आगामी चुनाव होंगे, नगरीय निकाय चुनाव होंगे, और उन्हें संतुष्टि भी जाहिर की है राज्य निर्वाचन आयोग ने। इसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस निशाना साध रही राज्य निर्वाचन आयोग पर और बीजेपी के इशारे और दबाव में काम करने का आरोप लगा रही। बीजेपी हमलावर है, बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही और कह रही है कि इन्हें अपनी हार दिखने लगी, इसलिए पहले से ही ठीकरा फोड़ने की इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी एक सलाह भी दे रही है कांग्रेस पार्टी के लिए कि इन्हें ईवीएम जो बार बार का इनका रोना है, ईवीएम पर ये ठीकरा फोड़ते हैं, निशाना साधते हैं, इन्हें अब अपनी नीति और नेताओं पर विचार करना होगा। देखिए, सियासत भरपूर होने लगी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब मढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके साथ साथ एक और मांग कर रही है और कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने आरोप लगाया है कि जो आगामी नगरीय निकाय चुनाव होंगे उसमें से वीवीपैट हटा दिया गया है। अब हालांकि इसको लेकर अभी फिलहाल साफ नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी धांधली की आशंका जाहिर कर रही है और कह रही है नगरीय निकाय चुनाव। तो प्रमोद, अगला कदम क्या होगा फिर कांग्रेस का? क्योंकि जब नतीजे आएंगे और मान लीजिए कि बीजेपी के पक्ष में नतीजे जाते दिखाई देते हैं, तो फिर कांग्रेस आरोप लगाएगी, और अगर कांग्रेस के पक्ष में नतीजे जाते हुए नजर आते हैं तो फिर क्या कदम रहेगा और फिलहाल क्या कदम रहने वाला है कांग्रेस की तरफ से?
देखिए, भविष्य में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे ये भविष्य ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी मांग राज्य निर्वाचन आयोग ने खारिज की है, इसके बाद भी कांग्रेस नहीं मान रही है और कांग्रेस फिर से राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाएगी और मांग करेगी कि नगरीय निकाय चुनाव मतपत्र से कराया जाए। एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग विचार करे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ईवीएम से चुनाव कराने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये बात भी कह रही कि उन्होंने जो मांग की थी कि मतपत्र से नगरीय निकाय चुनाव कराया जाए, वो जनता की मांग थी। क्योंकि देखिए, पिछले कई नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, बीजेपी लगभग सभी जगह काबिज रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मतपत्र के सहारे नगरीय निकाय चुनाव कराने की मंशा बना रही थी और जब सरकार में थी तब उन्होंने पत्र भी लिखा था, लेकिन मध्य प्रदेश से कमलनाथ सरकार गिर गई और कांग्रेस की सरकार चली गई। अब बीजेपी की सरकार है और ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग का कांग्रेस की मांग को खारिज करना और ईवीएम से नगरीय निकाय चुनाव कराने के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल प्रमोद, आगे देखना होगा और क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, क्योंकि लगातार सियासत इस पर हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कम से कम क्लियर हो गया है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।